नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। झाड़ फूंक करने वाले मोहम्मद मंजूर की गिरफ्तारी की गई है। उसी के झाड़ फूंक के छुरे से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। करीब जीतन सहनी पर 23 वार किए गए थे, 23 इंजरी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। मोहम्मद मंजूर, जिसकी दुकान घटना से करीब 800 मीटर की दूरी पर थी, वो झाड़ फूंक करता था और उसी के छुरे से मोहम्मद काजिम सहित अन्य लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और जब हत्या की वारदात हुई उसके बाद उसे साफ करके शटर के नीचे दबा दिया गया। फिर जब पुलिस पूरे मामले की जांच करती है तो मोहम्मद मंजूर के घर पर इसे रख दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस रिमांड पर लेती है तो पहली बार जब रिमांड पर लिया जाता है तो खुलासा नहीं हो पाता है। पुलिस शटर के पास पहुंचती है लेकिन पुलिस को हथियार बरामद नहीं होता है। लेकिन फिर दोबारा पूछताछ की जाती है, आमने सामने बैठाया जाता है मोहम्मद काजिम और मोहम्मद मंजूर को, जिसके बाद दोनों से पूछताछ करते हुए खुलासा होता है कि हथियार कहाँ है। हथियार मोहम्मद मंजूर के घर पर रहता है, इसका खुलासा हो गया। हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। झाड़ फूंक करने वाला मोहम्मद मंजूर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई करेगी, आगे भी इसकी जाँच होगी। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। उनको जानकारी हुआ कि कासिम अंसारी के बारे में बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा जब हमारी टीम किया था वो नहीं मिल पाया। और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जाता है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया है कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में उन्होंने लेके चला गया। उसको वो जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? जी, उनको भी गिरफ्तारी हुआ। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार उसके? उसमें टोटल 23 इंजरीज है। 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से या अलग अलग? एक ही वेपन से। तो बड़ा छोटा इंजरी तो अलग अलग नहीं, एक ही चाकू से यही से बार बार वार किया गया। घटना अभी जो बड़ा तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो ग्लाइड कट हुआ था उसी के टाइम। उस दौरान क्या हुआ जीतन सहनी और ये चारों आरोपी के बीच में? उस दौरान जब ये घर पीछे से दरवाजे ये लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी ये लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए। जगने के बाद विरोध हुआ, विरोध के क्रम में कासिम अंसारी के द्वारा वार किया गया और बाकी लोग भी थे उसके साथ में, और वार करके उनको घटना को कार्य किया गया। अच्छा सर, ये जो पहले उसने संदूक को तोड़ने की कोशिश की, चाबी खोजी, तो पहले ये खोजा या फिर पहले मारपीट किया? पहले चाबी को खोजने की कोशिश की लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ। विरोध के बाद उनका हत्या करके लोग बाद में संदूक लेके चले गए। जो संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ था। किस तरह का ताला लगा हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ताला लगा हुआ था उस टाइम, बाद में उसको क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, क्या ऐसा ताला था क्या? तो देखिए, वो थोड़ा प्रयास तो ये लोग किया है, क्योंकि वो रात में था, अंधेरा था, वहाँ लाइट कटा हुआ था। उसी के क्रम में ये लोग जाके लेने की कोशिश किया, बट वजन ज़्यादा था और वो लोग जाके फेंक के उसको भाग गए। कितने ताले लगे थे संदूक में?
एक था। सर एक सवाल जहन के अंदर आ रहा है कॉमन लोगों को कि इसका हत्या करना इसका मेन मकसद था ज़मीन का पेपर लेना, तो हत्या भी किया और ज़मीन का पेपर भी लेने में यह असफल रहा, जबकि घर के अंदर इसका फ्रेंडली आना जाना था, तो कई चीज़ इसे पहले से ही पता रहा होगा, तो ये कैसे हो गया? इसमें कुछ लग रहा है कि और भी चीज़ जांच की जरूरत है। नहीं, इसमें जो कि मोटिव तो यही है कि क्योंकि परेशान था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और इसको ये लोग कागज़ लेके जाने के लिए ये भी था, बट उसमें जब अनबन हुआ तो उसको मारने के भी ये लोग सोचे थे, तो उसी के क्रम में ये लोग घटना को कारित किया गया। तो इसको तो पता रहा होगा पहले से कि इसी में पेपर है, जो बंदूक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, इनको पता था क्योंकि ये लोग आना जाना था उनका वहाँ। सर 3 गिलास की जो बात आ रही है कि वहाँ 3 गिलास रखे होते, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उसमें कुछ था भी या सादा जी, था? FSL में हम लोग जैसा लास्ट पहले भी हमने बताया PC में कि इनको जब्त करके हम लोग FSL के लिए फिंगरप्रिंट भी उसमें मिला हुआ है और जब्त करके हम लोग FSL का भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सर और किसी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, क्लोज हो गया पूरा मामला? अभी तक तो अनुसंधान में अभी ये पहले 4 गिरफ्तारी हुआ, अभी मंजूर की गिरफ्तारी हुआ, अभी हम लोग अग्रतर अनुसंधान में अगर कुछ बात आते हैं तो फिर हम लोग उसको देखा जाएगा। इन चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है, जिस तरह से ये लोग हत्या की है ये कॉमन नहीं हो सकता? क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी हम लोग जो हमारा जो हिस्ट्री में अभी तक जो जांच पड़ताल में नहीं है। सर घटना स्थल से कितनी दूरी पर इन्होंने चाकू को छिपाया था? लगभग ऑलमोस्ट 800 मीटर। क्या किस चीज़ का वो दुकान था जिसमें इसमें चाकू को डाला? वो जो दुकान जो मंजूर जी का था, मंजूर वो जो झाड़पुर का दुकान है, जो झाड़पुर करते हैं, वो उसमें जो चाकू है उसको झाड़पुर पे यूज़ करते थे और तावीज़ भी बनाते थे उससे। क्या सर मंसूर जी को जानकारी नहीं थी कि इस चाकू से हत्या किया जाएगा? उनको जानकारी था तो उसमें इसलिए मांग के तो लेके गए थे, बट उसमें जब घटना के बारे में जब जानकारी हुआ तो इस टाइप कि जब घटना हुआ इस टाइप का तो काजिम अंसारी लेके गए तो उसको जानकारी हुआ तो इसीलिए डर के उन्होंने छुपा दिया। सर कहाँ छिपाया था? अपने घर पे। और फिर दूसरे दिन उसको जी परिजन से पूछताछ हुआ कि हम भी गए थे, हम भी उनसे बात किए थे, उन्होंने भी एक कागज़ दिया था जो हमको इन्होंने ऐसे टीम को हम दिए थे, तो अभी हम उनका फिर और पूछताछ अग्रता किया जाएगा। उनको और किसी पर शक है क्या सर? तो वही हम बता रहे कि पहले हमको एक कागज़ उन्होंने दिया जब हम गए थे मिलने के लिए, जब DSP साहब थे उस टाइम हम उसको कागज़ भी हम ले लिए और उनको बातचीत हुआ है, फिर हम लोग अग्रसर अनुसंधान में पूछताछ जारी रहेगा। नहीं, उन्होंने ये बात बताया कि उनको ये पता था कि उनके पिताजी सूद का या शराब का कारोबार करते थे, कुछ बताया उन्होंने? तो उस टाइप का नहीं जो उन्होंने बताया कि बट हम लोग जो कागज़ मिला है उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक सर एक सवाल ये कि प्रमोद सहनी जो जितेंद्र सहनी के साथ रहा करता उसका खाना वाना बनाया था, बताया जाता है कि वो रोज रहता था, आखिर घटना के दिन पुलिस भी इंटरोगेट किए हुए, लेकिन घटना के दिन वो सडनली घर पे नहीं था, अगर नहीं था तो गया कहाँ था और क्यों गया था, बाहर क्यों था? तो वो सुबह रात में खाना खा के वो जैसा उसको पूछताछ कर रात में खाना खा के वो घर चला गया था और हम लोग अभी तक जो अनुसंधान किए हैं अभी तक इसमें जो गिरफ्तारी हुआ है उसी के क्रम में उनको भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अग्रतर अगल बगल लोगों को भी हम लोग पूछताछ जारी है और पूछताछ किए हम लोग बहुत सारे लोगों को पूछताछ किए और जो CCTV जो फुटेज आधार पर अभी भी कुछ लोगों को चिन्हित किया पूछताछ कर रहे हैं। अगर अग्रसर अनुसंधान में जो भी तत्व आए तो उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई रीजन वो बताया कि उस रात क्यों नहीं वो था, प्रमोद सहनी कोई रीजन बताया कि उस घर में क्यों नहीं तो था? खाना खा के बोला था जाके सो गए तो बताया बताया जाता है उसके बताया अनुसार बताया जाता है कि वो वहीं रात को सोता था, ऐसा रात में कभी सोता नहीं सोता? ठीक। तो आपने सुना कि दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोहम्मद मंजूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारी हो गई हैं और छुरा भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ ग्लास को लेकर साफ साफ पुलिस का कहना है कि FSL की टीम के द्वारा जांच की जा रही है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।